गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने विंड के बारे में स्टडी किया है। उसके बाद हमने एयर है वो कैसे दबाव डालती है, कैसे प्रेशर लगाती है, उसके बारे में आपको एक्टिविटी से आपको समझाया था। आज इस पार्ट 2 में हम हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाई रिड्यूस एयर प्रेशर, मतलब स्पीड के द्वारा या स्पीड के बढ़ने से जो एयर का प्रेशर है, वो दाब है, वो कैसे कम हो जाता है। यहाँ रिड्यूस का मतलब होता है कम हो जाना। क्या कम हो रहा है? रिड्यूस एयर प्रेशर, हवा का दबाव कम हो रहा है। कब कम हो रहा है? हाई स्पीड विंड आर अकम्पेन्ड, जो विंड है उसका वेग बढ़ने के कारण जो एयर का वो दबाव कम कैसे होता है, इसकी एक्टिविटी हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा एक्टिविटी 8.2। इसमें देखो बच्चा क्या कर रहा है, खाली बोतल ली हुई है, उसमें कोई कागज़ से को इकट्ठा करके उसमें बॉल बना के डाली हुई है। तो इसको फूंक मारा जोर से, तो ये बॉल है वो बाहर आ रही है नहीं आ रही है, इसके बारे में हम देखते हैं। ब्लोइंग इनटू बोतल, बोतल में क्या हवा को फूंक से दबाव दे रहा है। क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल, क्रम्पल मतलब क्या करें, उसको मोड़िए, और किसको मोड़िए? पेपर को, छोटा पेपर का टुकड़ा उसको मोड़ के उसके बॉल बनाइए, बॉल छोटी बॉल की साइज बनाइए। स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन बॉटल एम्प्टी, इतना छोटा बनाना है कि वो है बोतल है वो के मुख से क्या छोटा हो। देखो ये जो कांच का जो बॉल बनी हुई है, ये बॉल है, इस बॉल की साइज है इस बोतल के मुख से थोड़ी छोटी है, इतनी हमें रखनी है। बोतल कैसी लेनी है हमने? एम्प्टी, मतलब खाली बोतल लेनी है। ऑन इट्स साइड्स होल्ड द बोतल, एम्प्टी बोतल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस पेपर बॉल जस्ट इनसाइड द माउथ। ठीक है, अब क्या करना है? खाली बोतल है, उस बोतल के एक सिरे से क्या करना है, उसके मुख से उस बॉल को अंदर की तरफ क्या करना है, डालना है। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इनटू द बोतल, बोतल के मुख पर बॉल रख के, बोतल इसके मुख बॉल, इसको क्या हवा से इसको अंदर की तरफ धकेलना है। किसको धकेलना है? हवा के फोर्स, हवा के दबाव के द्वारा बॉल पे फोर्स लगाना, ताकि बॉल कहाँ जाए? बोतल के अंदर चले। जैसे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, बोतल के मुख पे बॉल रखी हुई है, यहाँ से हवा लगा रहा है, इस बॉल को अंदर की तरफ धकेलने का प्रयास कर रहा है। ट्राई दिस एक्टिविटी विद द बोतल टू डिफरेंट साइज, अलग सब साइज की बोतल लेके उस पर इस तरह की एक्टिविटी कीजिए। चैलेंज योर फ्रेंड इफ दे कैन फोर्स, और अपने फ्रेंड को क्या कहिए, एक जो उनको चैलेंज कीजिए, उनको कहिए कि वे भी इस तरह की एक्टिविटी करके वर्क करें। द इफ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इनटू ब्लोइंग इनटू बोतल, वो क्या करता है, अपने हवा के दबाव के द्वारा इस बॉल को अंदर की तरफ धकेल पाते हैं क्या? तो वो नहीं धकेल पाते। ऐसा क्यों नहीं कर पाते, देखते हैं। पहली अनबुझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहली अनबुझो एक नीचे दिया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं। वाई दिस डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू बोतल, हम वो पेपर का बॉल बनाया हुआ है, उस बॉल को बोतल अंदर क्यों नहीं धकेल पाती है? क्योंकि हवा के दबाव, हवा की स्पीड के कारण क्या होता है, उसका प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ये सिखाना चाहता है। तो एक एक्टिविटी और है, एक्टिविटी 8.3 ब्लो द बलून, बलून पर क्या करना, हवा का बहाव कर सकते हैं, बलून को फूलाना। टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज, 2 बलून है लगभग, अप्रोक्सीमेटली मतलब होता है लगभग समान साइज के 2 गुब्बारे लेंगे। पुट लिटिल वाटर इनटू द बलून, थोड़ा उसमें क्या डालेंगे, इसमें पानी भर देंगे, बोतल अंदर, बलून के अंदर क्या भर देंगे, पानी भर देंगे। ब्लो अप बोथ बलून्स एंड टाई वन ऑफ द स्टीयरिंग, और दोनों बलून को किसी के द्वारा रस्सी से इसको कसकर उसके मुख को बांध देंगे। स्टीयरिंग मतलब होता है कसकर बांध देंगे, टाई का मतलब बांधना होता है। हैंग द बलून 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द साइकिल स्पोक ऑन स्ट्रिक, साइकिल की कोई स्ट्रिक हो या कोई डंडी हो लोहे की, उससे दोनों बलून को 10 से 8 सेंटीमीटर दूरी पर इसको लटकाना, हैंग का लटकाना भी है। फ्लो द स्पेस बिटवीन द बलून, अब इनके बीच जगह रह गई है, देखो ये जगह रह गई है,
इस जगह में आपको क्या करना, उनको गुब्बारे के बीच में आपको फूंक मारना है, इसको हवा प्रवाहित करना है जोर से मुंह के द्वारा। व्हाट डिड दे यू एक्सपेक्ट, आप क्या ऐसा करते हो, व्हाट हैपन, क्या हुआ होगा। ट्राई दिस डिफरेंट वे ब्लोइंग ऑन द बलून टू सी व्हाट हैपन, ऐसे और भी बलून लेके उस पर भी ट्राई करो, आप देखते हो आपको क्या महसूस होता है। एक और एक्टिविटी है, फिर इन सभी एक्टिविटी को एक साथ हम समझेंगे। एक्टिविटी 8.4, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, क्या आप फूंक मारकर किसी चीज़ को लिफ्ट मतलब ऊपर की तरफ उठा सकते हैं क्या, कैसे, देखो। होल्ड अ स्ट्रिप, एक कागज़ की पट्टी लीजिए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो कितनी लंबी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, एंड 3 सेंटीमीटर वाइड, और 3 सेंटीमीटर की चौड़ी पट्टी अपने पास कागज़ की पट्टी ऐसे काटनी है। बिटवीन योर थंब, अपने अंगूठे एंड फोर फिंगर, फोर फिंगर कौन सी, जैसे आपकी ये 4 अंगुलियां हैं, ये आपका अंगूठा है, ये आपकी फोर फिंगर जो क्या करती है, ये आपकी सबसे छोटी अंगुली है, ये बीच की आपकी बड़ी अंगुली है, उसके पास ये अंगुली, इसको हम बोलते हैं फोर फिंगर कहते हैं, इसको तर्जनी अंगुली हिंदी में कहते हैं, तर्जनी अंगुली। उस अंगुली से और अंगूठे से क्या करना है, इस कागज़ की पट्टी को पकड़ना है जैसा कि फिगर में दिया गया है। नाउ ब्लो ओवर द पेपर, अब पेपर जो पट्टी है, इस पट्टी को मुंह में लग के इसके ऊपर क्या करना, फूंक मारना है ऊपर की तरफ, कैसे, जैसे ये डायग्राम दिया गया है, देखिए पट्टी है, इस पट्टी पे क्या कर रहा है व्यक्ति, ये पट्टी को हाथ से मुंह के पास पकड़ा है और इसको फूंक मार रहा है, तो पट्टी क्या आ रही है, देखो ऊपर की तरफ उठ रही है, तो क्या करना, ब्लो करना और इस टाइप पेपर को ऊपर की तरफ उठाना भी, देखो तो हवा से क्या पट्टी ऊपर की तरफ उठ रही है। तो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, व्हाट विल हैपन टू पेपर, पेपर के साथ क्या हुआ होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्शन ऑफ एक्टिविटी 8.2, 8.3, 8.4, जितनी हमने 3 एक्टिविटी की है उन एक्टिविटी को हम क्या करें, समझने का प्रयास करते हैं। पहली एक्टिविटी हमने क्या किया था, पहली एक्टिविटी में हमने और बोतल के अंदर बॉल को धकेलने का प्रयास किया था फूंक मार के। दूसरी एक्टिविटी में हमें बलून है, बलून के अंदर दोनों बलून के बीच से हवा से फूंक मारा था। और तीसरी एक्टिविटी में क्या किया था, किसी कागज़ की पट्टी के ऊपर से हमने फूंक मारी थी, हवा के प्रेशर दिया था। तो क्या हुआ था, वेयर द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइन्स यू थॉट, कि जैसा आपने सोचा था उसके अनुसार आपको कुछ ऑब्जर्वेशन निष्कर्ष निकला है क्या, आपने क्या सोचा था, देखो। डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज विंड स्पीड इज एकम्प्लिश्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, क्या आपने ये फीलिंग किया था कि क्या हम जब विंड स्पीड को इंक्रीज करते बढ़ाते हैं, हवा की स्पीड को बढ़ाते हैं, क्या उसके द्वारा हवा का प्रेशर कम हुआ है क्या, ये हमने आपने सोचा था क्या, नहीं सोचा। तो देखो क्या हुआ है कि वैन वी ब्लो द इनटू द माउथ ऑन द बोतल, यदि हम बोतल के मुख से किसी हवा को क्या करते हैं, हवा से हवा का ब्लो कराते हैं, फ्लो करवाते हैं, हवा को प्रवाहित करते हैं या जोर से फूंक मारते हैं, द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर देन स्पीड, जो एयर है जो कहाँ की, बोतल के मुख की वायु, उसकी स्पीड क्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर, इसके कारण वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल इज हायर देन नियर द बोतल, जिसके कारण क्या होता है, बोतल के जो मुख का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, अंदर के प्रेशर क्या बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हवा अंदर चली गई, हवा अंदर दिमाग इकट्ठी हो गई है, तो वो अंदर के प्रेशर क्या बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस कारण क्या बोतल के जो इधर बॉल रखी हुई बॉल है वो अंदर की तरफ नहीं आती, वो बाहर की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही बोतल के अंदर के मुख पर, बोतल के मुंह के किनारे पर हम क्या करते हैं, मुंह से फूंक मारते हैं, तो वो जो कागज़ की बॉल बाहर आती है, अंदर नहीं जाती है। ऐसा आपने सोचा था क्या, नहीं सोचा था। ये सब क्या होता है, ये सब एयर के प्रेशर के कारण ऐसा हो पाता है। द एयर इनसाइड बॉटल पुश द बॉल आउट, तो अंदर की एयर के कारण क्या होता है, वो बॉल है वो क्या बाहर की तरफ क्या होती है, पुश होती है, मूवमेंट करती है, बाहर की तरफ धकेली जाती है। इन एक्टिविटी 8.3 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लो बिटवीन द बलून, यदि दो बलून के बीच में हवा फूंक मारते हो तो आप सोचा क्या होगा, बलून दोनों आके दूर दूर होना चाहिए, लेकिन दूर दूर नहीं होते हैं, दे मूव्ड टुवार्ड्स ईच अदर, वो बॉल क्या होता, दोनों बलून है वो पास पास चिपक जाते हैं। देखो ये लड़का फूंक मारा है, आप सोचा होगा यदि बीच में फूंक मारते बलून क्या होना चाहिए, दूर दूर बलून है, एक बलून इधर एक बलून इधर जाना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है, दोनों बलून क्या होते हैं, अंदर की तरफ मूवमेंट करेगी, ये बलून इस तरह मूवमेंट करेगा, ये बलून इस तरह मूवमेंट करता है। आपने इस तरह का सोचा नहीं होगा। तो ये सब क्या होता है, एयर प्रेशर का ऐसा हो पाता है। दिस could happen if the pressure is of air between the balloon was somehow reduced, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब दोनों बलून के बीच में फूंक मारते हैं तो बलून के बीच वाली जो एयर है उसका प्रेशर वो कम हो जाता है, जिस कारण दोनों बलून क्या पास पास वो
कि अपने दोनों बलून क्या एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। द प्रेशर आउटसाइड द बलून वुड देन पुश देन टुवार्ड द ईच अदर, बलून के दोनों बलून के जो बाहर की तरफ प्रेशर है वो बढ़ जाता है, वो बलून को क्या करता है अंदर की तरफ धकेलता है, अपने दोनों को पास पास की तरफ क्या करता है धकेलता है। इन एक्टिविटी 8.4 यू सा दैट द व्हेन यू ब्लो ओवर द स्ट्रिप पेपर, यदि आपने जो कागज की पट्टी के ऊपर फूंक मारा था, इट वेंट अपवर्ड्स, जो पट्टी क्या ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। अगेन फिर से, दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग एवर ओवर पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। कैसा ये होता है जब फूंक मारते हैं तो पट्टी के ऊपर की जो एयर होती है उसका प्रेशर कम हो जाता है, और पट्टी के नीचे की एयर उसका प्रेशर रहता है, दबाव बढ़ जाता है, जिस कारण वो पट्टी का ऊपर की तरफ क्या मूवमेंट करती है। यही प्रेशर क्या करता है अबव द स्पीड, यही प्रेशर क्या करता है पट्टी के ऊपर की तरफ क्या मूवमेंट कराता है। तो वी सी डैट, हम ये देखते हैं, द इंक्रीज विंड्स स्पीड इज इंडीड अकम्पाइंड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, ये कहता है कि विंड की स्पीड बढ़ जाने के कारण ही क्या करता है एयर का प्रेशर वो क्या तो बिल्कुल कम हो जाता है। कैन यू इमेजिन दैट व्हाट विल हैपन इफ हाई स्पीड विंड ब्लो ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग, क्या आप देखा यदि क्या बहुत अधिक हाई प्रेशर का जो हवा होती है जो हमारे छत के ऊपर से निकलती है तो क्या होता होगा, इफ़ द रूफ्स वर वीक, इसी कारण हमारी क्या होती है छतें होती है कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि अंदर की प्रेशर का छतें क्या होती है कम हो जाती है, वीक हो कमज़ोर हो जाती है। दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, जिसके कारण क्या वो क्या है जो वो हमारा छत है वो ऊपर की तरफ उड़ भी सकती है और वो उड़ भी सकती है, जिसके कारण क्या झोपड़ी होती है तो जब क्या वो आंधी आती है तो इस कारण क्या झोपड़ी उड़ती क्या है वो नीचे के प्रेशर के कारण ऊपर की तरफ उड़ जाती है। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विद योर फ्रेंड, इस तरह आपसे कोई अनुभव है तो उस अनुभव का आप फ्रेंड के साथ साझा कीजिए और हमें भी बता सकते हो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस, अब हम पता करना चाहेंगे कि विंड है वो बनती कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है, हवा है मतलब पवन है वो पवन बनती कैसे, हवा तो होती है लेकिन गतिशील पवन है वो हवा बनती कैसे है। हाउ दे ब्रिंग रेन, वो बरसात कैसे लेके आती है, पवन हवा से क्या बरसात भी आती है। एंड हाउ कैन दे डिस्ट्रक्टिव समटाइम, और कभी कभी विनाशकारी भी कैसे होती है, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी, कभी यदि ज़्यादा आंधी आती है तूफान आती है तो वो हमारे क्या घर को तोड़ भी सकती है और हमारा कुछ भी नुकसान भी कर सकती है। तो यू ऑलरेडी नो डैट व्हेन एयर मूव्ड इट इज कॉल्ड विंड, आप यही पहले से जानते हो कि चलती हवा होती है गतिशील हवा होती है उस हवा को हम विंड कहते हैं पवन कहते हैं। एयर मूव फ्रॉम, हवा कहाँ से मूव करती है, एयर मूव फ्रॉम द रीजन वेयर द प्रेशर इज हाई टू रीजन वेयर द प्रेशर इज लो, हवा कहाँ से मूव करती है, हवा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ मूवमेंट करती है। जैसे इसका उदाहरण यूँ समझ सकते हैं, यदि हम क्या करेंगे दो प्लास्टिक की दो कैन ले लेंगे, ठीक है, एक कैन में पूरा पानी से भर देंगे और दोनों दूसरे कैन को बहुत कम पानी से भर देंगे। इसका यहाँ पानी ज़्यादा है मतलब यहाँ प्रेशर भी ज़्यादा है, यहाँ पानी कम यहाँ प्रेशर भी कम है। यदि हम दोनों को किसी पाइप लाइन से जोड़ देते हैं तो पानी का मूवमेंट करेगा इस पाइप से इस जो प्लास्टिक की कैन से इस प्लास्टिक कैन की तरफ मूवमेंट करेगा, मतलब हाई से लो की तरफ मूवमेंट करता है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है यहाँ प्रेशर कम है, तो हवा भी क्या करता है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती है। द ग्रेटर द डिफरेंट इन द प्रेशर द फास्टर एयर द मूव्स, यदि उन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है तो जहाँ पर क्या अधिक दबाव है वहाँ पर क्या एयर क्या होती है मूव करती है, उतनी ज़्यादा एयर क्या तेज़ी से मूव करेगी। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंट क्रिएटेड इन नेचर, लेकिन ये प्रेशर है वो नेचर में किस तरह से ये बनता है वो हम देखेंगे। इज़ द डिफरेंट इन द टेम्परेचर इन्वॉल्व, क्या इनमें प्रेशर को बनाने के लिए क्या वहाँ का तापमान भी इसमें शामिल है क्या। द फ्लोइंग एक्टिविटी विल हेल्प टू अंडरस्टैंड दिस, नीचे दी हुई एक्टिविटी है वो उससे हम ये समझेंगे कि हवाएं है उसमें प्रेशर कैसे बनता है, वो प्रेशर से वो हवाएं एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ या उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ किस तरह से मूवमेंट करती है, वो हम अगले टॉपिक में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।